हेलो, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है और हमें इसकी फाइंड आउट करनी है डोमेन। तो एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन में है, एक ये फंक्शन एंड अनदर वन इज दिस फंक्शन। सो इसको हम कह देते हैं जी ऑफ एक्स, इसको हम बोल देते हैं एच ऑफ एक्स। तो इन दोनों फंक्शन की हम अलग अलग डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, द फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू log बेस 2 माइनस log बेस 1/2 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स डिग्री अपॉन 100 एक्स डिग्री अपॉन 100। तो जो log फंक्शन है, log फंक्शन वैल्यूज़ कहाँ से लेता है। अगर हम log की ग्राफ देखें, जो ग्राफ है log का, तो क्या लगेगा, log फंक्शन जो है अगर हम देखें इसकी दो वैल्यूज़, log 1 पर तो क्या है 0 और log 0 पर क्या वैल्यू देगा माइनस इन्फिनिटी। मीन्स यहाँ पे 0 1 2, दिस इज एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, इज वाई इक्वल्स टू log ऑफ एक्स। अगर x 0 है तो वैल्यू कितनी है, अगर x 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0, और अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू चली जाएगी माइनस इन्फिनिटी की ओर, माइनस इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी। और जो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरह ग्राफ रहता है। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो फंक्शन है y इज इक्वल टू log ऑफ x, ये x की पॉजिटिव साइड की वैल्यू लेगा, नेगेटिव साइड की वैल्यू नहीं लेगा। तो ये फंक्शन जो है ये पूरा पूरा log का अंदर वाला, इसको हम x बोल दें अगर, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, दिस इज ग्रेटर देन 0। सो 1 प्लस 1 अपॉन साइन x डिग्री अपॉन 100 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, अगर नेगेटिव साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हो जाएगा चेंज, 1 अपॉन साइन x डिग्री अपॉन 100 दिस इज लेस देन 0। सो log 1/2 इट इज log 1/2, और log 1/2 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा 1/2। तो ये फंक्शन की वैल्यू क्वाड्रेंट फॉर्म में आ रही है। तो क्वाड्रेंट फॉर्म में y जो है, y एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो जो log 1/2 है उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो अगर हम दोनों साइड log 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनइक्वालिटी का साइन दोबारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम एक नेगेटिव वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर log 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन x डिग्री अपॉन 100 इज ग्रेटर देन log बेस 1/2 पावर 0, 1 प्लस 1 अपॉन साइन x डिग्री अपॉन 100 इज ग्रेटर देन 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। सो 1 प्लस 1 अपॉन साइन x डिग्री अपॉन 100 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस 1 कैंसिल आउट, और साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेकेंट x डिग्री अपॉन 100 विच इज ग्रेटर देन 0। सो कोसेकेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे रहता है, कोसेकेंट वहाँ पे ग्रेटर देन 0 रहेगा जहाँ पे साइन ग्रेटर देन रहेगा। तो कहाँ पे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो इसका थीटा है x डिग्री अपॉन 100 जो लाई कर जाएगा किसमें, ओपन इंटरवल 0 to 180 डिग्री में। तो अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो रेडियन में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री और x डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू x रेडियन। ये हमारे पास x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट कर दें हम,
तो हमारे पास क्या आएगा 0 लेस देन x डिग्री अपॉन 100 लेस देन 180 डिग्री। अगर हम पूरे के पूरे फंक्शन को, इस पूरे की पूरी इक्वेशन को रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 रेडियन लेस देन x डिग्री की जगह पे पुट होगा ये पाई x अपॉन 180 इंटू 100 लेस देन 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन. So here is pi. So pi and pi cancel out. What we get? 0 less than x less than 18,000. So फंक्शन जो g of x है उसकी डोमेन क्या आ गई? डोमेन ऑफ g of x. इसकी डोमेन हमारे पास आ गई 0 to 18,000. The domain of function g equals to 0 to 18,000. Now the second function is h of x. And h of x is under the root. और अगर हम रियल में बात करें तो जो भी रूट के अंदर वैल्यू रहेगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी. अगर तो रियल में हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन का कोई भी सेंस नहीं है. ये क्या हो गया? log बेस 10x log बेस 10 log बेस 10x माइनस log बेस 10 4 माइनस log बेस 10x माइनस log बेस 10 3. This is always greater than equal to 0. So what we get here, we have the formula that log m plus log n, which is equals to log m into n. So if we take negative sign common, then what is this function? Okay, then log 10 log बेस 10x और यहाँ पे क्या बन गया? log m इंटू log n 3. तो log बेस 10 3 इंटू 4 माइनस log बेस 10x. नाउ अनदर फॉर्मूला, पहले हमने प्लस में देखा, अब नेगेटिव में log m माइनस log n विच इज इक्वल्स टू log m upon n. So what is this? Is log m, this is log n. So what we get? Log 10 log 10x upon log, this is n 3 4 minus log 10x. So log function is always greater than 0. Log function, this function is greater than equal to 0. This function is again greater than equal to 0. So here is log base 10. So how can we write it? We can write it as log base 10x upon 3 into 4 minus log base 10x whole upon log base 10, which is greater and equal than 0. So what we do now, हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ log 10 के साथ log base 10x upon 3 into 4 minus log base 10x greater and equal than log 10 raised to power 0. यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? log m raised to power n, which is equals to n log m. So both side log cancel out. What and यहाँ पे क्या हमारे पास बच गया? log 10x upon 3 4 minus log 10x greater and equal to 10 raised to power 0 1. तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम पुट कर देते हैं, पुट log
बेस 10x इक्वल्स टू सम k। सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बन गया, k अपॉन 3 4 माइनस के ग्रेटर एंड इक्वल देन 1। सो अब हम यहाँ पे इसको पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो नेगेटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे k अपॉन 3 4 माइनस के, इस वन को इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, k माइनस 3 4 12 माइनस प्लस 3k अपॉन 3 4 माइनस के विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन अब क्या बन गया यहाँ पे कि 4k माइनस 12 अपॉन 3 4 माइनस के ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। सो 4 कॉमन लिया तो बच गया 4k माइनस 3 4 माइनस के ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इस एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए k की हर एक वैल्यू के लिए क्या रहना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है 4 माइनस के ये नॉट इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। मीन्स k विल नॉट बी इक्वल्स टू 4, k 4 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ तो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या होना होगा, न्यूमिनेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, जहाँ तो न्यूमिनेटर को 0 होना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को नॉन ज़ीरो रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ कहाँ पे लाई कर गई, एक तो 4 नहीं होगा, लेकिन अगर 4 नहीं होगा तो क्या रहेगा, 4 से लेस देन रहेगा, k लेस देन 4। अगर तो 4 से ग्रेटर हो गया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर 4 से ग्रेटर होगा तो ये वाली टर्म हो जाएगी नेगेटिव और ये वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो जाएंगी और लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये k क्या है, लेस देन 0 रहेगा, और यहाँ पे k क्या रहेगा, ग्रेटर और इक्वल देन रहेगा 3 से। सो दोनों टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी, जहाँ तो 0 होगी, जहाँ तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी। दोनों टर्म नेगेटिव साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ गई, k लाइज इन 3 and 4। सो k लाइज इन क्लोज इंटरवल 3 and 4। और k हमारे पास है क्या, k है log बेस 10x। सो 3 लेस देन इक्वल्स टू log बेस 10x लेस देन 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, बेस 10 है तो 10 रेज टू पावर 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे x किस इंटरवल में लाई कर गया, 1000 10,000 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। तो ये तो डोमेन आ गई किसकी, दिस डोमेन इज डोमेन ऑफ h। और डोमेन ऑफ g क्या थी, डोमेन ऑफ g थी हमारे पास 0 to 18,000। g ऑफ x हमें डोमेन निकालनी है डोमेन ऑफ f। तो डोमेन ऑफ f वो एलिमेंट होंगे इन दोनों की डोमेन में जो कॉमन रहेंगे। तो इन दोनों की डोमेन में कॉमन एलिमेंट कौन से रह रहे हैं, 0 इसमें है लेकिन 0 इसमें नहीं है, इसमें टर्म्स 1000 से शुरू हो रही हैं। तो इसमें क्या रहेगा एक तो 1000 क्लोज इंटरवल और 10,000 18,000। तो ये इसी में ही पूरा का पूरा इसकी डोमेन आ जाएगी। दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x।